क्या? पार्वती माने पार करने वाली, और बीच में डुबो दे और पार न कर पाए तो उसको पार्वती नहीं कहा जाता। जैसे सीताएं दो हैं वैसे पार्वती वो भी दो स्वरूप है, एक आत्मा और दूसरा शरीर। क्या? शरीर किसका? और शरीर को असुर पूजते हैं। जगदम्बा की भक्ति मार्ग में कौन पूजा करते हैं? देवी के पुजारी हैं रावण संप्रदाय, वो देह को ही देखते हैं। शंकर को असुर कौन मानते हैं? भक्ति मार्ग वाले। इसलिए मुरली में बोला है शंकर का चित्र ऐसे बना दिया है भक्तों ने जैसे कि कोई रावण, उन्हें रावण दिखाई पड़ता है तो चित्र भी ऐसा बना दिया है। एक ही आत्मा किसी के लिए दुखदाई होती है और कोई के लिए सुखदाई होती है। एक ही आत्मा एक बात बोलती है तो दूसरों को अच्छी लगती है, दूसरों को अच्छी नहीं लगती, खराब लगती है। तो ऐसे ही है, जो आसुरी संस्कार वाली आत्माएं हैं उनको राम के बाण लगते हैं, घायल कर देते हैं, और जो दैवत्व स्वभाव वाली आत्माएं हैं उनको वो अच्छे लगते हैं। अभी भी ऐसे ही है। इसलिए बोला है राम सीता को कहेंगे खादी की राजा रानी। अब यज्ञ के आदि में 42 में प्रजापिता यज्ञ में छोड़ के गए, उदासीन हो गए। उदासीन हो गए 42 में, 41-42 में। हाँ जी। बाद में हाँ, यज्ञ संभाल कौन किया? गीता माता। ब्रह्मा और गीता माता। गीता माता। हाँ? ब्रह्मा भी छोड़ के खराची गया। वो तो बाद में गया। उस समय हाँ, शिव बाबा किससे प्रवेश किया? तो माता थी ना दूसरी, गीता माता। रुद्रमाला का मणका बनने वाली कोई आत्मा और नहीं है। गीता माता। फिर लेकिन हाँ, राधा बच्ची में भी प्रवेश 666 में बोला है, 666 हाँ, में बोला है हाँ, माता में प्रवेशता नहीं है। माता में प्रवेश का नहीं है। कौन सी बोली बोला? कन्या में प्रवेश का नहीं होती। कन्या पवित्र तन होता है, उसमें प्रवेश का नहीं होती। माता तो अपवित्र भी हो जाती है, तो उसमें तो प्रवेश हो सकता है ना। हाँ जी, बोलो बोलो, खुल के बोलो, क्या कह रहे हैं? एक ही माता है जिसमें प्रवेशता साबित होती है। इसलिए मुरली में बोला हुआ है 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, बैठ करके बच्चों में प्रवेश होता था, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। माने एक माता थी और कोई एक भाई था जिसमें प्रवेश होकर के बाबा वाणी चलाते थे। पहले भी 2 माताएं थी, छोटी मम्मी बड़ी मम्मी। अभी भी 2 माताएं हैं, छोटी मम्मी बड़ी मम्मी। ऐसे नहीं, फिर तो दुनिया ये कहेगी कि भगवान जिसमें प्रवेश करता है वो ही उच्च पद पाता है क्या? वो ही नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनता है क्या? इसमें प्रवेश करने की बात नहीं है, पुरुषार्थ करने की बात है। भले शिव प्रवेश करता हो या न प्रवेश करता हो, फिर भी जो पुरुषार्थ ऊंचा करेगा तो ऊंच पद पा सकता है। नर से नारायण बन सकता है, नारी से लक्ष्मी बन सकता है। नहीं तो लोग कहेंगे लो राम नारायण बन जाता है तो क्या बड़ी बात है? उसमें तो शिव बाबा आता था इसलिए नर से नारायण बन गया। तो फिर भी वाणी में बाबा कहा है जितना बड़ा मालिक है उतना उजरा रेंट मिल जाता है। उनका शरीर लोन में लेता है तो इतना बड़ा जायदा दे देता है। जैसे राजा आया तो 500 रुपए का मकान को 5000 भी दे देता है, ऐसा मिसाल दिया है।
तो शिव बाबा प्रवेश होने से उनका, बल्कि उनका तो पद और नीचा हो जाता है। नारायण का नाम बाद में, लक्ष्मी का नाम पहले। लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में। तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? फिर भी चित्र में पहले आ जाता है, चित्र में पहले दिखाते हैं ना। हाँ, नारायण को पहले। चित्र में दोनों तरह के चित्र बने हुए हैं। हाँ जी, ऐसा भी चित्र है जिसमें दाईं ओर है, ऐसा भी चित्र है जिसमें बाईं ओर है। ये तो अरस परस बातें हैं। जो राम की आत्मा अभी कही जाती है, वो त्रेता में राम की आत्मा नहीं बनेगी, वो सीता बन जाएगी। जो यहाँ सीता की आत्मा है, वो वहाँ राम बन जाएगी। फिर बाबा किस हिसाब से राम राज्य का गायन होता है? राम राज्य का गायन इसलिए होता है कि निराकार राम प्रवेश करता है। सत्यनारायण तो वो कहा जाता है जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, झूठ को खलास करके सत्ययुग की स्थापना करता है। भक्ति मार्ग में उमा महेश्वरी बोलते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। कौन? उमा माने पार्वती, है महेश्वर माने शंकर है। आत्मा प्रकृति में विराजमान होते हैं ना? हाँ जी। किस अंग द्वारा आत्मा प्रकृति में प्रवेश करता है? किस अंग द्वारा? किस अंग द्वारा प्रकृति में प्रवेश करता है आत्मा? प्रकृति में अनेक अंग नहीं होते। प्रकृति में अकेले प्रकृति उत्तमांग में जाने कितने छिद्र होते हैं, एक छिद्र नहीं होता। आत्मा को अंग में 10 अंग या 10 इंद्रियां ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस शरीर में सैकड़ों हजारों छिद्र हैं। उन छिद्रों से भी आत्मा कई गुनी सूक्ष्म है। वो कोई भी छिद्र से प्रवेश कर सकती है। क्या? हाँ जी, वो हिसाब से पूछ रहा है। आत्मा स्मृति, हाँ। स्मृति जब मृत्यु समय भ्रष्ट अंगों में होती है तो आत्मा भ्रष्ट अंगों के द्वारा ही निश्चित मानी जाती है। जब उत्तमांग में होगी अंत समय तो उसकी ऊर्ध्व गति होगी, अंत मते सोगति। ये तो स्मृति की बात है। जैसी स्मृति होगी वैसी गति होगी। और है नेशनल एनिमल को टाइगर कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय पशु। हाँ, पशु टाइगर को कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्यों कहते हैं। हाँ, क्यों? इसीलिए पक्षी को मोर को दिखाया ना, वो पवित्र रहता है। हाँ, इसीलिए दिखाया। हाँ, वही उसमें क्या विशेषता? पक्षी जो है वो कंट्रोल नहीं करता जंगल को, वो सिर्फ पवित्र रहता है। और जो टाइगर है वो सारे जंगल को कंट्रोल करता है। इसलिए भारत का नेशनल एनिमल टाइगर दिखाया जाता है। बबर शेर को नहीं दिखाते। बबर शेर जो होता है उतना चालाक नहीं होता है, और टाइगर चालाक भी होता है, क्योंकि इस दुनिया में चालाक लोग बहुत है। लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। टाइगर कभी सीधा हमला नहीं करेगा, और शेर जिधर से गोली आएगा उधर ही सीधा हमला करेगा। टाइगर जो है मौका देख करके हमला करता है। देखता है कि ये अभी ठीक नहीं है, माहौल बढ़िया नहीं है, तो अपने को कंट्रोल कर लेगा, गुस्से को रोक लेगा। ऐसे तो बाबा ने ये बोला हुआ है कि त्रिमूर्ति में वास्तव में एक शेर है, वास्तव में एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बकरी है। क्या? हाँ जी, टाइगर कौन है? बकरी जो कान पकड़ ले उसी के कंट्रोल में। क्या? एडवांस पार्टी जब ज्ञान सुनाने लगेगी तो उसके कंट्रोल में हो जाएगी, कान पकड़ के। अभी दीदी दादियों का ज्ञान सुन रही है तो उनके कंट्रोल में। दीदी दादियां सिर्फ ब्रह्मा का ज्ञान सुन रही है,
और किसी का सुनना ही नहीं चाहती।